हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल माय स्टिचिंग पर स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आलिया कट फ़्रॉक की कटिंग करूँगी। आप देख सकते हो मेरे फ़्रॉक की लुक होगी कुछ इस तरह की। इसकी कटिंग करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये 5 मीटर फैब्रिक है। इसके लिए पहले मैं कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर अस्तर में से कटिंग करूँगी। जो मैंने अस्तर लिया ये मैंने यहाँ पर 17 इंच लंबा लिया है ऊपर के पार्ट को कट करने के लिए, और इसको मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो ओपन वाली साइड है वो स्क्रीन की तरफ है। इस तरीके से पहले मैं यहाँ पर तीरे का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल का निशान लगाऊंगी। जो आर्म होल का निशान होगा मेरा 7.5 इंच पर है और जो तीरा होगा वो मेरा यहाँ पर 6.5 इंच के ऊपर है। और यहाँ पर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। जो मेरी फिटिंग होगी वो होगी मेरी यहाँ पर 9.5 इंच पर, और 2 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी और 2.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान को बिल्कुल सीधा इतने का इतना ही रखूँगी। और यहाँ पर 8 इंच में यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया है और 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाया है। और इस तरीके से कटिंग वाले निशान को मिला दिया और मैंने जो जहाँ पर मेरी फिटिंग लगनी है मैंने उस निशान को भी आपस में मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल की शेप दूंगी और 1 इंच अंदर की तरफ कटिंग करूँगी आगे वाले पार्ट की। उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर आलिया कट शेप देने के लिए यहाँ पर 4.5 इंच पर बीच में एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को यहाँ पर फिटिंग के साथ इस तरीके से मिला दूंगी। इस तरीके से इसी निशान से हम इसको जो फ्रॉक हम कटिंग करते हैं उसको हम आलिया कट फ्रॉक का नाम देते हैं। और इस जो निशान को मैं कुछ इस तरीके से बीच में से थोड़ा सा डाउन कर लूँगी। बिल्कुल बीच में से बिल्कुल स्ट्रेट कट नहीं करूँगी इसको। इस तरीके से एक शेप दूंगी इसको। अब मैं यहाँ पर ऊपर से प्लेट के लिए निशान लगाऊंगी। वो निशान होगा मेरा यहाँ ऊपर से 11 इंच पर और नीचे से 4.5 इंच पर इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इस निशान को सीधा करूँगी। इस तरह से हमारे जो प्लेट का निशान हमने लगा लिया है। और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने यहाँ पर प्लेट को जो डालनी है मुझे यहाँ पर प्लेट की चौड़ाई लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट देने के लिए ऊपर की तरफ भी एक प्लेट का निशान लगाऊंगी इस तरह से। जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था बिल्कुल उसके बीच में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ इस तरह से। और ये हमारी यहाँ पर प्रिंसेस कट बन जाएगा। और 2.5 इंच के नेक की जगह छोड़ते हुए हम यहाँ पर तीरे का निशान भी लगा लेंगे इस तरह। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे कटिंग वाले निशान पर से। ये हमारा जो कटिंग हो चुकी है अस्तर में से। अब हम अस्तर को रख करके कपड़े में से ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। कपड़े को हम यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे क्योंकि मेरे कपड़े का जो अर्ज है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरा जो यहाँ पर दोनों पार्ट आगे पीछे वाले इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करके ही निकल जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लूँगी। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर जो मैंने अस्तर की कटिंग करी थी उसको मैं इस तरीके से रखूँगी इस तरह से। यहाँ पर मेरा जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ निकल गया क्योंकि जो कपड़ा है मैंने उसको 4 फोल्ड किया तो उसका थोड़ा सा साइज़ कम रह गया है, तो चल जाएगा उसमें क्योंकि मेरी फिटिंग के निशान में और इसमें 1.5 इंच का फ़र्क है। तो मैं यहाँ से इस तरह से रख के यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। जो मैंने ऊपर का जो पार्ट कट किया वो मैंने यहाँ पर 17 इंच लंबा कट किया है। चोली का जो पार्ट कट किया है यहाँ पर प्रिंसेस कट को मैं कट नहीं करूँगी, इसमें मैं ऐसे कैसे सिलाई लगा के इसमें प्रिंसेस कट दूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया है। और फ्रंट पार्ट में मैंने आर्म होल का जो शेप लगा रखे है निशान लगा रखा है अब उसकी कटिंग करूँगी यहाँ से इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ही यहाँ पर 4.5 इंच का जो मैंने कट लगाया था उसकी भी यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब ये जो मेरा कपड़ा है इस कपड़े में से मैं नीचे वाले पार्ट को निकालूंगी। टोटल जो लेंथ थी मेरी कुर्ती की जो मेरे फ्रॉक की वो है 50 इंच है। तो 50 इंच में से 17 इंच मैंने यहाँ पर चोले के लिए पार्ट कट कर दिया, तो 33 इंच मेरा यहाँ बचता है। तो 33 इंच मैं यहाँ पर कपड़े को कट करूँगी।
हमें ध्यान रखना है कि जो 33 है वो पीछे वाले पार्ट में 33 कट होगा, और जो आगे वाला जो हिस्सा है उसमें 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड होके तब हमारा पार्ट कट होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कपड़े को कट कर लिया है। एक पार्ट हमारा यहाँ पर 33 इंच है और दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर 37.5 इंच होगा। आप देख सकते हो इसकी लंबाई जितनी हम लेंगे बैक पार्ट की, उससे हमारा आगे वाला हिस्सा 4-4.5 इंच लंबा होगा। जितना भी होगा हमारा साइज उसमें। इस तरीके से ये मेरा आगे वाला पार्ट है वो इतना लंबा होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है मैंने उसमें 4.5 इंच मैंने कट किया है चोली के अंदर, तो इसीलिए इसमें हमें लंबाई ज़्यादा लेनी होगी आगे वाले पार्ट में। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैं दोनों तरफ यहाँ पर निशान लगा लूँगी आगे वाले हिस्से में पूरे कपड़े के ऊपर। और इस तरह से मैं यहाँ पर इसकी गैदरिंग बना लूँगी। इसकी चुन्नटों को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, एक ऊपर की तरफ और एक यहाँ पर 4.5 इंच पर एक सिलाई इस तरफ। और इसके ऊपर फिर हमें यहाँ पर चुन्नट बनाने के बाद इस जो हमारा जो कपड़ा हमने कट किया ऊपर वाले जो चोली पार्ट कट किया है उसको मैं इस तरीके से रख करके यहाँ पर स्टिच कर दूँगी, और कुछ इस तरीके से आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 4.5 इंच जो कपड़ा है उसको हमें ज़्यादा लेना है। अब चोली की सिलाई करने से पहले हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। नेक की जो चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 2.5 इंच रखी है और 6.5 इंच मैंने यहाँ पर उसकी लंबाई रखी है। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर शेप बनाने के लिए इसको निशान लगा लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर मैं गले की जो मुझे शेप बनानी है वो उसका निशान लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर नेक की कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। अब ये हमारे जो नेक की है वो कटिंग हो गई है। अब नेक को हम पहले कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से। हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे पूरे नेक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पर साइड में से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम कट करके पहले हम पूरे नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई और लगाएंगे, और इस तरह से आप देख सकते हो मेरा जो नेक है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस नेक को मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करूँगी बिल्कुल अच्छे से बीच में से, और एक क्रीज बना लूँगी इसके बीच में यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर चोली पर इसको अच्छे से सेंटर में अटैच कर सकूँ। और ये मेरा आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। इसको भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ बीच में इसमें भी एक क्रीज बना लूँगी इस तरह से, और इस क्रीज पर एक निशान लगा लेंगे हम, ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से पता रहे कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हमारा जो नेक होगा वो तिरछा लग जाएगा। इस तरह से, और इसी निशान के ऊपर अब हम यहाँ पर नेक जो हमने कट किया था उसको हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए, और इस तरीके से हम यहाँ पर नेक की सिलाई कर देंगे। इस तरह से, इस तरह आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर नेक को लगा लिया है। अब यहाँ बीच में से जितना भी पार्ट होगा उसको हम कट करेंगे। यहाँ पर भी इस तरफ की सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ बीच में जितना भी पार्ट होगा उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट है, सिलाई को ध्यान में रखते हुए ताकि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे, और बीच में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा नेक पूरी फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाए। इस तरह से
अब हम इसको सीधा करके यहाँ पर इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। और इस तरह आप देख सकते हो जो मेरा नेक है वो कंप्लीट हो गया है। जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको हम यहाँ पर निकाल करके उनको कट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर जो बीच में एक सेंटर पॉइंट बना लूँगी यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर मैं जो लेस लगाऊँ वो बिल्कुल मेरी बीच में लगे। मुझे ये लेस लगानी है अपने नेक के ऊपर। मैं लेस को यहाँ नेक से लगाना शुरू करूँगी इस तरीके से, और इसको लगाते हुए नीचे की तरफ लेके आऊँगी। इस तरह से। और इस तरह से मैं यहाँ पर लेस को लगाते हुए नीचे की तरफ लेके आऊँगी बिल्कुल सेंटर में। और एक तरफ की हमारी जो लेस है वो लग के तैयार हो चुकी है। इसकी तरफ दूसरी तरफ मैं इसके यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी जैसे मेरी जो लेस का डिजाइन है बिल्कुल उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग। हमें ध्यान रखना है कि लेस को हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है, खींचना नहीं है जरा सा भी लेस को। इस तरह से। और इस तरीके से जो हमारी लेस है वो लग के तैयार हो गई है। जैसे हमने इस तरफ लेस को लगाया है बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लेस को लगा लेंगे। ऐसे ही शुरू करेंगे लगाना हम इसको इस तरह से। हमें लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से बिल्कुल सेट करते हुए इसको हम लगाते जाएंगे। और इसको भी हम बीच में कुछ इस तरीके से ही लगा लेंगे। अब हम इसके साइड में भी एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह। और इस तरीके से जो हमारी जो लेस है नेक के ऊपर वो लग के तैयार हो चुकी है। अब हमारे यहाँ बीच में जितनी भी एक्स्ट्रा लेस नीचे बची हुई है इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से उल्टा करके हम इसको कट करेंगे जैसे हमारा शेप है कपड़े की बिल्कुल उस शेप के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट डालेंगे। जैसे हमने प्लेट के निशान लगाए थे बिल्कुल उन्हीं प्लेट के निशान के ऊपर से सिलाई को लगाते हुए हम प्रिंसेस कट डालने के लिए हम यहाँ पर कपड़े को कट नहीं करेंगे। ये इसको हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ऊपर वाली प्लेट और जो नीचे वाली प्लेट है उसको आपस में मिलाते हुए हमें यहाँ पर स्टिच करना है, जिसको हम आराम से थोड़ा सा हाथ को अच्छे से सेट करते हुए इस तरीके से हमें बिल्कुल पहले हमें निशान लगा लेने हैं अपनी प्लेट के जहाँ से हमारी सिलाई जाएगी। और उस पर हमें सिलाई को इस तरीके से हमें यहाँ पर नोक नहीं बनने देनी है। बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल प्रिंसेस कट लुक आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो एक तरफ की जो हमारी सिलाई है वो लग के तैयार हो चुकी है और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा जो प्रिंसेस कट है वो डला है। और इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो 11 इंच पर जो हमने जो निशान लगाया था प्लेट का यहाँ तक हम इस तरीके से लेके आएंगे और थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ से घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे कपड़े को। यहाँ से हम कपड़े को पहले अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि कपड़े में किसी भी तरह का तिरछापन ना रहे। और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए
हमने जो यहाँ पर 1.5 इंच पर जो निशान लगाया था प्लेट का, वहाँ तक हम सिलाई को लेके जाएंगे। और इस तरह से जो हमारी जो प्लेट है वो डल जाएंगी कुर्ती के अंदर। इस तरह से आप देख सकते हो दोनों प्लेट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डली हैं। और जब इसको पहनने के बाद जो लुक आती है, आर्म होल के पास बिल्कुल भी कपड़ा इकट्ठा नहीं रहता, एकदम परफेक्ट फिटिंग बनती है इसकी। और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो बढ़ गया है, क्योंकि जो हमने सिलाई लगाई थी उससे हमारा जो कपड़ा वो साइड का यहाँ पर बढ़ गया। इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे, इस तरह से। इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछा ही कपड़ा कट करेंगे दोनों तरफ का। और इस तरह हमारा जो प्लेट के साथ जो प्रिंसेस कट आया वो बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से भी हम यहाँ पर प्रिंसेस कट डाल सकते हैं, कुर्ती के अंदर भी डाल सकते हैं। हम कपड़े को काटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट इस तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से भी एक्स्ट्रा जितना हमारा कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। अब हम इसके साथ अपना जो बैक पार्ट है उसका भी हमने यहाँ पर नेक तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के साथ इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का करते हुए नेक की सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर दूसरी साइड के तीरे को भी अटैच करेंगे, ऐसे ही। और यहाँ पर जो हमने तीरे अटैच किए थे उनको हम सीधा करके यहाँ पर अपनी जो ऊपर वाला जो हिस्सा है फ्रॉक का वो हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब हम इसके साथ जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके फ्रंट पार्ट के लिए अब हम यहाँ पर चुन्नट बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए नीचे वाला हिस्सा है। इस पर मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, 4.5 इंच जितना मेरा वहाँ पर कट है, 4.5 इंच ही ऊपर यहाँ पर भी मैंने कपड़े को एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पर 2 सिलाई लगाई है। एक सिलाई तो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लगाई है जिसके हम धागे को इस तरीके से खींचेंगे, क्योंकि ये टांका लगाया हमने ये कच्चा लगाया है। तो इसको हम इस तरीके से खींच करके हम यहाँ पर प्लेट बना लेंगे, चुन्नटे बना लेंगे। आप चाहो तो इनको वैसे भी बना सकते हो। इस तरह से हमारी जितना भी कपड़े की चौड़ाई है, कपड़े की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इतनी ही चुन्नटें यहाँ पर बना लेंगे, इस तरह से। अब हम इसी तरीके से जो हमने 4.5 इंच पर जो हमने एक और सिलाई लगाई थी उसके भी हम धागे को खींच करके यहाँ पर भी हम उतनी ही चुन्नटें बना लेंगे, ताकि हमारी जो चुन्नट है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएं जब हम इसको आगे इसके साथ स्टिच करेंगे फ्रंट पार्ट के साथ। यहाँ पर इस तरह की जो गैदरिंग होती है इसको बनाना भी आसान होता है और ये लगती भी अच्छी हैं। और इस तरह हमारी जो चुन्नटें हैं मैंने यहाँ पर प्रेस की हेल्प से इनको अच्छे से सेट कर लिया है। और इसके ऊपर हम कपड़े को कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर पहले हम एक निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट आएगा और जहाँ तक हमारा जो कपड़ा है वो स्टिच होगा वहाँ तक। इस तरह से, इस तरह मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। आप देख सकते हो जो मेरे निशान है कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको मैं इस तरीके से रखूँगी नीचे वाले कपड़े के साथ। बीच में से मैं यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करूँगी, इस तरह से। और जहाँ हमारा निशान है बिल्कुल उसी निशान के ऊपर से कपड़े को लेके आते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो ये कटिंग है वो तिरछी है तो हमारा जो कपड़ा अटैच होगा वो भी हमारा तिरछा ही अटैच होगा। इसलिए हमें यहाँ पर कपड़े को स्टिच करने से पहले हमें यहाँ पर निशान लगाना ज़रूरी है।
इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ के कपड़े को भी अटैच करेंगे। जैसे हमने इस तरफ के कपड़े को अटैच किया है, बिल्कुल ऐसे ही बीच में से सिलाई को लगाते हुए हम सिलाई को लास्ट तक लेके जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कपड़े को अच्छे से अटैच कर दिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर जितना भी हमारे पास यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से और इस तरह से हमारा जो आगे वाला जो हिस्सा है वो अटैच हो गया है। अब यहाँ बीच में जो मैंने सिलाई लगाई थी 4.5 इंच पर, जो कच्ची सिलाई लगाई थी गैदरिंग के लिए, उसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से। और इनको हम प्रेस की हेल्प से यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगी ये सारी प्लेट। अब जो हमने ये सिलाई लगाई थी नीचे वाली, इसके ऊपर भी अब हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सिलाई को सेट करते हुए इसके ऊपर भी हम यहाँ पर एक लेस लगाएंगे। जैसे हमने नेक पर लेस को अटैच किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो सिलाई वाला जो कपड़ा है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ताकि हमारा जो सिलाई का जो कपड़ा है वो भी हमारा पक्का हो जाए स्टिच होने के बाद। और उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस को लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारी जो लेस है वो बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए। और इस तरह से आप देख सकते हो आगे वाला जो हिस्सा वो मेरा बिल्कुल अच्छे से कम्प्लीटली तैयार हो गया है। और पीछे वाले हिस्से में भी मैंने यहाँ पर 2 प्लेटें डाली हैं, और उसके साथ का भी मैंने यहाँ पर कपड़े को रेडी कर लिया है चुन्नटों को बना करके इस तरीके से। पहले हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, और उस सिलाई को जैसे मैंने आगे वाले हिस्से में धागे को खींच करके चुन्नटें बनाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें भी चुन्नटों को बना लेंगे। और कपड़े को हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो आगे और पीछे वाला हिस्सा मेरा यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर आगे वाले जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से रखूँगी, और इसके ऊपर हम यहाँ पर फिटिंग लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाली जो हमारी जो चोली है उसकी जो सिलाई है वो आपस में एक दूसरे से मिलनी चाहिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे और फिटिंग लगाएंगे। आप देख सकते हो बैक पार्ट मेरा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, और जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर की तरफ है। उस ये जो मैंने ऊपर की तरफ प्लेट डाली थी, प्रिंसेस कट डाला था, तो ये इसकी वजह से है। तो हमें कपड़े को जितना बाहर निकलेगा बैक पार्ट उसको हम बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल साइज को मिलाते हुए, और साइड की पूरी सिलाई को अच्छे से लगा लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ की फिटिंग को भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। और जो बैक पार्ट हमारा बाहर की तरफ निकलेगा एक्स्ट्रा, उसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे मापते हुए, और बाद में हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इस तरफ के कपड़े को भी हम यहाँ से कट करेंगे। और इस तरह आप देख सकते हो मेरी जो फिटिंग लग के जो कुर्ती है वो तैयार हो चुकी है। अब नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर भी हम एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरह से हम पूरी फिनिशिंग के साथ कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे चारों तरफ कपड़े पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और इस तरीके से हमारा लगभग जो फ्रॉक है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब मैंने यहाँ पर ये बाजुओं को तैयार कर लिया है। बाजू तैयार करने का तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है और वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर इस डिज़ाइन को देख सकते हो। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी बाजुओं को बना लिया है। इस तरीके आप देख सकते हो मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर अपनी जो स्लीव्स हैं इनको मैं इस तरीके से उल्टा कर लूँगी और मेरा जो आगे वाला हिस्सा है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हो कटिंग है। तो आगे वाले हिस्से जहाँ पर कटिंग होगी हम उसको उसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर कटिंग वाला हिस्सा हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा और जो लंबे वाला हिस्सा वो हमारा बैक पार्ट में रहेगा। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए तभी हमें बाजुओं को अटैच करेंगे। और इस तरह हमारी जो फ्रॉक कुर्ती है वो तैयार हो चुकी है।